अगला बेटा क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पे, कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.75 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का पेंट के लिए पर्याप्त है। तो एक बात बताओ, पेंट का पूरा पेंट का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, ठीक। तो बोल रहा है कि इस डिब्बे के पेंट में 22.5 सेंटीमीटर और गुणे 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आपका दिया जाए 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, ये जो बीमाएं होती हैं, तो बोल रहा है कि कितनी ईंट, तो बोल रहा है कि कितनी ईंट की जा सकती है। तो बोल रहा है, तो आप निकालोगे ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। बेटा अब पूरा फार्मूला लगेगा क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लेंथ दी गई है हमें 22.5 और ब्रेथ दी गई है 22.5 सेंटीमीटर दी गई है, पूरा लिख लो नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ लिखते नहीं है। 10 सेंटीमीटर हाइट बच्चों दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। फार्मूला होता है 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों 22.5 गुणे B का मान कितना 10 प्लस BH का मान कितना दिया गया है 10 गुणे 7.5 प्लस HL का मान 7.5 गुणे 22.5, ठीक। तो बेटा इस तरीके का हमारा दिया गया है। तो वो कह रहा है, ठीक, और हमें जो पेंट का क्षेत्रफल दिया गया वो बेटा मीटर स्क्वायर में दिया गया। किस में दिया गया है, क्षेत्रफल जो दिया गया है मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो आप भी इसको मीटर में चेंज कर लो, 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वो मीटर में दिया गया है तो इसका भी आंसर मीटर में ही आना चाहिए। बच्चों 100 से 100 डिवाइड कर दोगे, ठीक। तो आपको देखो इसमें जब आप गुणा करोगे 2 ऑफ LB में, तो देखो ये आ जाएगा 225 बटे 10,000, ये आ जाएगा 75 बटे 10,000, ठीक। प्लस देखो 225 गुणे 75 कर लो बेटा, तो देखो ये हो जाएगा 55 25 हाथ से लगा 2 5 दूनी 10 2 12 की 2 हाथ से लगा 1 5 दूनी 10 1 11 गुणा 7 पना 35 7 दूनी 14 14 15 16 17 हाथ से लगा 1 7 दूनी 14 1 15 बेटा आ जाएगा 5 2 7 7 1 8 5 1 6 16 दशमलव कितने 1 2 2 डिजिट बाद है तो ये बेटा आ जाएगा 168.75 बटे 10,000, ठीक। बेटा इस तरीके से आपको निकालना है और कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो है सेम ही आंसर आने वाला है। अब आपको क्या करना है, इस पे ऐड कर देना 75 और 225। बेटा 75 और 225 जब आप ऐड करोगे इसमें 225 आप इसमें ऐड कर दो और 75 ऐड कर दो 0.00 बच्चा, तो देखो ये आ जाएगा लास्ट में 5 7 दशमलव 5 पर 10 8 18 हाथ से लगा 1 6 2 8 1 9 9 1 10 6 16 हाथ से लगा 1 36 368.75 368.75 आ रहा है, लेकिन 7 2 9 9 6 15 की 15 1 16 की 6 से लगा 1 2 1 3 1 468 बेटा आएगा। कितना आ जाएगा 468 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 468.75 बेटा दिया गया है नीचे 10,000, ठीक। तो इतना आ गया है। अब आपको क्या करना है, इससे 2 से काट लो, 2 पंचे 10 तो आ जाएगा बच्चा ये 468 बेटा आ जाएगा 468.75 बटे 4 हाँ 2 पंचे 10 5,000 आ जाएगा, ठीक। इतना आ गया। अब वो कह रहा है कि हमें पेंट के लिए कितना पेंट के लिए क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त है 9.375 मीटर स्क्वायर के लिए जगह पर्याप्त है। तो पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या, तो आप लिखोगे 9.375
मीटर स्क्वायर के लिए पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या बेटा ज्ञात करनी है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए बेटा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 468.75/1000 में आपको क्या करना है, इससे ठीक, अब आपको इसमें गुणा करवा देना है। 4.875 में आपको इसका गुणा कराना है 9.375, 9.375, ठीक। तो जब आप गुणा करवा दोगे, सॉरी इसमें 9.375 में आपको भाग देना होगा, ठीक। इसका बेटा भाग करोगे गुणा कराओगे तो आंसर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो बोल रहा था कि क्षेत्रफल का पेंट करने के लिए पर्याप्त बताना है ईंटों की संख्या। तो जब आप इसमें भाग करोगे तो पहले देख लो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 नौया 45, 5 नए 15, फिर बचेगा 3, 5 सते 35, फिर 2 बढ़ जाए 55 25। तो ये बेटा आ जाएगा 93.7.5, 93, ठीक। और हमें 1000 का इसमें क्या करना है, भाग कर देना है। तो आ जाएगा ये 0.9.375 आ रहा है इसका। लेकिन यार इसका अगर भाग करोगे 5 2 पंचे 10, 5000 का भाग करोगे, ठीक, तो आ जाएगा ये, इसका आंसर आ जाए। अब देखो इसको हटा दो, अब देखो ये जो है ना इसका कोई काम नहीं है बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था। आप इसका जब भाग करोगे तो आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0.9375, ये आ जाएगा 0.9375। अब आपको क्या करना है, इसमें इसका भाग करना है। अब इसका इस पे भाग करना है, ठीक। 0.937 का इस पे भाग कर दोगे तो आ जाएगा ईंटों की संख्या 9.375 में आप भाग कर दो 0.9375। तो आपको पता है बेटा ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक, ये पूरा कट जाएगा। तो हमें तो लग रहा है इसका आंसर आएगा बेटा 100 आना चाहिए, लेकिन 100 तो आ नहीं रहा इसका आंसर। आप लोग एक बार फिर से क्लियर करना, वैसे हमने तो निकाला तो सही आ रहा, 3 डिजिट 9.375 में अगर आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा 10। ये 0 पे 0 कटेगा नहीं बच्चा, 1 2 3 4, इस पे आ जाएगा 4 0, और इधर से हटाओगे तो 1 2 3 0। बेटा ये इतना आ रहा है कटने पिटने के बाद, तो आप 1000 से इसका भाग कर दोगे, ये पूरा कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा यहाँ पर बेटा 10 ही आ रहा है, लेकिन आंसर में आ रहा है 100। तो बेटा इसको देख लेना, कहीं गलती की तो एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। फिर समझ में बताना कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप एक बार देख सकते हो कैसे गलत है कि नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूरा ना हुआ करो उसको एक बार फिर से लगाया करो आप, ठीक है। तरीका फार्मूला बता दिया था हमने आपको।